यह एक कटु सत्य है जो हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। हम अक्सर अपनी असफलताओं और दुखों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी बर्बादी का कारण ज्यादातर हम खुद ही होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग चीजों की प्राथमिकताएं होती हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं है कि वही काम दूसरे व्यक्ति के अनुसार भी महत्वपूर्ण हो। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो विश्व में हर व्यक्ति के जीवन में एक ही मायने रखती है, वो है समय। समय हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर। समय ही विश्व में एक ऐसी चीज है जो हर एक मनुष्य को समान है। हर एक व्यक्ति के लिए दिन में 24 घंटे मिलते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दिन के 24 घंटों में आप कितने घंटों का बिल्कुल सही काम में इस्तेमाल करते हैं, तो इस सवाल का जवाब उन घंटों में किए गए कामों पर निर्भर करता है कि आपने कौन कौन से और कैसे कार्य किए हैं। हम अपना अधिकतर समय ऐसे कार्यों में व्यतीत करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होते। हमारा सारा समय ऐसे ही व्यर्थ के कार्यों में निकल जाता है। बड़े ही गहराई से सोचने पर यह बात एकदम साफ हो जाती है कि हमारी बर्बादी का कारण हम ही होते हैं। हम खुद ही अपने जीवन में उन निर्णयों को लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं या फिर पिछड़ने में सहायक होते हैं। हमारी सोच, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे कर्म हमें अपने भविष्य का निर्माण करने में मदद करते हैं। हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या और परेशानी का मूल कारण हमारी सोच और क्रियाओं में होता है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई से नजर मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बर्बादी का जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। हम सफल बने या फिर असफल, यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियां आती रहती हैं। कई बार हम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी होते हैं, लेकिन हमारी सोच में नकारात्मकता और संशय हमें उन चुनौतियों को पार करने से रोक देती है। इस तरह हम अपने हार और जीत का फैसला स्वयं ही कर लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हार या जीत सिर्फ हमारी सोच और क्रियाओं का परिणाम होता है। यदि हम सकारात्मक और निर्धारित दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हमें अपनी जीत की प्राप्ति स्वामी विवेकानंद का मानना था, अगर हम सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण तो हम आत्मविश्वास हार का सामना करने के लिए तैयार कर देते हैं। हमारे जीवन में अक्सर हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं और अपने विचारों के गवाह खुद बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे मन की आवाज हमें गलत दिशा में ले जाती है और हम गलत कार्रवाई कर बर्बादी की ओर बढ़ते हैं। इससे साफ होता है कि हमारी बर्बादी का मूल कारण हमारी अपनी मन की स्थिति और उसमें होने वाले विचार होते हैं। हमें अपने मन की आवाज को समझना और उसे सही दिशा में ले जाना आवश्यक होता है। स्वामी जी के अनुसार अक्सर लोग अपने कार्यों की जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। वे अपनी बर्बादी का कारण अपने संघर्षों, परेशानियों या अन्य लोगों को मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे संघर्षों और परेशानियों का असली कारण हमारी अपनी सोच ही है। मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो वह बदल नहीं पाता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी इस सोच और आदत को बदल देता है तो वह बर्बाद होने से बच सकता है। आइए जानते हैं कौन सी ऐसी 8 आदतें हैं जो किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, अहंकार। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अहंकार हमें अंधा बना देता है और हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। यदि हम अहंकारी हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अहंकार मनुष्य के मन में पैदा होने वाला एक ऐसा भाव है जो उसे सफलता के मार्ग से भटका देता है। यह अपनी श्रेष्ठता का बोध कराता है, जो अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने और स्वयं को ऊपर उठाने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। अहंकार व्यक्ति के सोचने, समझने और व्यवहार करने की शक्ति को प्रभावित करता है। अहंकार व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति है जो उसे अपनी कमियों को स्वीकार करने से रोकता है। वह गलत रास्ते पर चलता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह हमेशा सही है। इससे वह सीखने और अपने आप में सुधार करने के अवसर खो देता है। साथ ही जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वह दूसरों की राय और सलाह को नकार देता है। वह यह मानने को तैयार नहीं होता कि कोई उससे बेहतर भी हो सकता है।
इससे वह न केवल दूसरों से सीखने का अवसर खो देता है, बल्कि रिश्तों में भी तनाव पैदा करता है। नंबर 2, असंतोष। यदि हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। हमारे पास जो है उसमें ही हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, असंतोष मनुष्य के मन में पनपने वाला एक ऐसा भाव है जो उसे अशांत और दुखी बना देता है। यह वह भाव है जहां व्यक्ति के पास जो है उससे संतुष्ट न होकर जो नहीं है उसकी लालसा करने लगता है। यह लालसा निरंतर बढ़ती रहती है और सुख को दूर ले जाती है। इसी असंतोष के कारण व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाता है। असंतोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। असंतुष्ट व्यक्ति अपने परिवार, दोस्तों, कार्य और उपलब्धियों से खुश नहीं रह पाता। वह लगातार दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और उनसे ईर्ष्या करने लगता है। यह ईर्ष्या उसे नकारात्मक सोच की ओर ले जाती है और उसमें निराशा पैदा करती है। किसी की चीज को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से दुख और असंतोष ही बढ़ता है। असंतोष को दूर करने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं। हमें उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास हैं। इसके साथ ही हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। यदि हम कड़ी मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, नकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम लगातार नकारात्मक सोचते रहेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे हमारे अंदर नकारात्मक गुण जन्म लेने लग जाते हैं जो हमें असफल बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह सोच हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को नकारात्मक रूप से बदल देता है। नकारात्मक सोच के कारण हम अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते और जीवन में सफलता प्राप्त करने में बाधा आती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं उन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है और वे हमेशा अपनी क्षमता पर संदेह करते रहते हैं और उन लोगों में चिंता, तनाव और अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाएं पैदा होने लग जाती हैं। नंबर 4, आलस्य। आलस्य मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि हम मेहनत करने और प्रयास करने को तैयार नहीं हैं तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आलस्य मनुष्य का एक ऐसा शत्रु है जो उसे धीरे धीरे कमजोर बनाता है और सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। यह एक ऐसा भाव है जहां व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा नहीं रहती है, आराम और सुख को वरीयता देता है। आलस्य का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर पड़ता है और उसे असफलता, निराशा और पछतावा की ओर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता हमारे जीवन में अराजकता पैदा करती है। यदि हम अनुशासित नहीं हैं तो हम कभी भी अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। यदि हमें बर्बादी से बचना है और सफल होना है तो हमें अनुशासन में रहना होगा। स्वामी जी कहते हैं कि अनुशासनहीनता एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और भावनाओं के अधीन बना देता है। यह व्यक्ति को नियमों और कानूनों का पालन करने से रोकता है और उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। अनुशासनहीनता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर पड़ता है और उसे असफलता, निराशा और विनाश की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वह अनुशासनहीन हो जाता है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति नियमों और कानूनों का पालन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। नकारात्मक वातावरण में रहने वाले व्यक्ति में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति अनुशासन में रहता है तो उसके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 6, गलत संगति। गलत संगति मनुष्य के जीवन में एक ऐसा जहर है जो उसे धीरे धीरे नष्ट कर देता है। यह उन लोगों के साथ मेलजोल को बढ़ाता है जिनकी आदतें, सोच और कर्म नकारात्मक और हानिकारक होते हैं। गलत संगति वाले लोग अक्सर नकारात्मक सोच रखते हैं और दूसरों को भी नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करता है और लक्ष्य प्राप्त करने की उसकी इच्छा को कम कर देता है।
किसी व्यक्ति की गलत संगत उसे बुरी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसमें धूम्रपान, शराब करता है। यदि हमें खुद पर विश्वास नहीं है तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।